स्मार्टो के एडोब फोटोशॉप CS6 वीडियो सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने ब्लर और स्पॉन्ज टूल को देखा। इस वीडियो में हम जानेंगे पेन टूल के बारे में। पेन टूल पाथ्स क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फोटोशॉप में, जिससे कि हम बहुत ही प्रिसाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता है, लेकिन जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। मैंने यहाँ पर पेन टूल सिलेक्ट किया है और मोड में पाथ सिलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं शेप लूँगा तो एक शेप बन जाएगी अगर आप लेयर पैनल में देखें, लेकिन हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं पाथ्स के लिए। जैसे कि अगर मैं इस बैलून की सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक पाथ ड्रॉ करना शुरू करूँगा। मैंने एक पॉइंट लिया, इसके बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया और मैंने क्लिक करके रखा हुआ है और मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकता हूँ और अपना एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये मैं एक पाथ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ बैलून के अराउंड। कुछ यहाँ पर ठीक रहेगा। पेन टूल के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, काफ़ी हार्ड टूल है ये। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पर ये फिट नहीं हुआ तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा एडिट कर सकता हूँ। इसके बाद में कंटिन्यू करता हूँ। अब जैसे ये भी करेक्ट नहीं है तो मैं पिछले वाली लाइन को थोड़ा एडिट कर सकता हूँ। इसके बाद हमारा पॉइंट यहाँ है तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो राउंड ऑब्जेक्ट्स या थोड़े कर्वी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए हम पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा पाथ कंप्लीट हो गया। अब अगर मैं कहीं और क्लिक करूँगा तो एक नया पाथ बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि हम अभी नहीं चाहते। अगर आप लेयर्स के साथ में यहाँ पाथ वाले पैनल में जाएं तो यहाँ पर आपको एक पाथ क्रिएट हुआ दिखेगा। अगर आपको पाथ मेन्यू नहीं दिख रहा तो आप विंडो में जाके पाथ मेन्यू को एक्टिवेट करें। अब मैं इस पाथ को सिलेक्ट करके सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ एक बटन है कन्वर्ट पाथ टू सिलेक्शन, ये डॉटेड लाइंस दिखेंगी आपको। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पाथ था वो एक सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब मैं मूव टूल से या फोटोशॉप के किसी भी टूल से इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ या इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। इस पे फिल्टर्स अप्लाई कर सकता हूँ। अब जो हमारा यहाँ पर रिमेनिंग एरिया रह गया उसमें हम कंटेंट अवेयर फिल यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप आगे की वीडियोस में जानेंगे भी। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, एडिट, फिल, और मैंने कंटेंट अवेयर फिल किया। तो उस एरिया को फोटोशॉप ने ऑटोमेटिकली फिल कर लिया आसपास के एरियाज को देखते हुए। तो अगर अब आप देखें तो हम इस तरह इस बैलून को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अगर मैं इस बैलून को डिफरेंट लेयर में रखता, थोड़ा सा बैक चलते हैं, जब ये बैलून सिलेक्टेड था मैंने इसको कट किया और पेस्ट किया तो ये एक नई लेयर के ऊपर आ गया। जब भी हम कट और पेस्ट करते हैं तो जो चीज़ हमने कट की थी या कॉपी की थी वो पेस्ट करने के बाद एक नई लेयर पर जाती है। तो अब मैं इस बैलून को कहीं पर भी इजीली मूव कर सकता हूँ। इस बैकग्राउंड लेयर पर मैं
कंटेंट अवेयर फिल करता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। फिल कंटेंट अवेयर, तो ये फिल हो गया। अब मैं इस बैलून को कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ रिफ्लेक्शन को भी हटाना चाहते हैं तो आप इस पर भी कंटेंट अवेयर फिल यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट अवेयर टूल बिल्कुल मैजिक की तरह है। कई बार ये काम नहीं करता। अगर मैं इसको प्रिसाइजली सिलेक्ट करने की कोशिश करूं, और फिर फिल करूं, कुछ एरियाज में कंटेंट अवेयर टूल जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसको हम क्लोन स्टेम टूल से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक पैच लेता हूँ, बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक पैच लेता हूँ और यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ। थोड़ी ब्रश की हार्डनेस और साइज एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको पैच नज़र आ रहा होगा, इसको करेक्ट करते हैं। मैंने ओल्ड दबा के सोर्स डिफाइन किया। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, अब इस बैलून को आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। पेन टूल के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स टूल है। जो ये नीचे के ऑप्शंस हैं, ये पॉइंट्स को एडिट करने के लिए यूज़ होते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं पेन टूल का। जैसे कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी हमारे पास शेप है, तो हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, फिर होल्ड दबा के मैं इसको छोटा कर सकता हूँ। होल्ड दबा के मैं इसको एडजस्ट करता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद एक राउंड सा कर्वेचर यहाँ पे। अभी थोड़ा सही सेट नहीं हुआ, तो मैं इसके पास एक पॉइंट लूँगा और होल्ड दबा के एक स्ट्रेट लाइन बनाऊँगा, फिर इनको ज्वाइन करूँगा। अब मैं पाथ में जाके इसको एक सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आइए पहले इन नीचे वाले टूल्स के बारे में जान लेते हैं। जो फ्री फॉर्म पेन टूल है वो डॉट्स का यूज़ नहीं करता। आप कैसे भी माउस का यूज़ करके पाथ बना सकते हैं। इसके बाद ऐड एंकर पॉइंट, अगर आप अपने पाथ के अंदर एंकर पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, जिससे कि आप और कंट्रोल कर सकें अपने पाथ को। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉइंट्स डालना चाहता हूँ, अगर तो पॉइंट्स ऐड कर सकता हूँ। अगर पॉइंट्स ज़्यादा हो गए हैं तो मैं पॉइंट्स को डिलीट कर सकता हूँ, जिससे कि ये लाइन देखिए स्ट्रेट हो गई। अगर मैं पहले देखूँ तो हमारी जो लाइन थी वो कुछ यहाँ से टेढ़ी थी, तो अगर मैं पॉइंट्स को मिनिमाइज कर दूँ तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बन गई। इसके बाद हमारे पास है कन्वर्ट पॉइंट टूल, हमारे एंगल्स को चेंज करने के लिए। अगर आप बिना ओल्ड दबाए एंगल चेंज करना चाहते हैं किसी भी कर्व का, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट टूल से पहले पाथ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा पाथ सिलेक्शन टूल है, इससे आप पूरे पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो
जो हमारे पाथ्स होते हैं इनको आप कभी भी सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पाथ्स का यूज़ हम अक्सर वेक्टर ड्राइंग में यूज़ करते हैं, फोटोशॉप में अगर हम वेक्टर्स यूज़ करना चाहते हैं तो लोगोज वगैरह को डिज़ाइन करने के लिए। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट टूल के बारे में। थैंक यू।